तो हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों सहित और केंद्रीय नेताओं सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कैथल के कलायत विधानसभा और चरखी दादरी की बाड़ड़ा विधानसभा में प्रचार करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अंबाला में जनसभा करेंगे, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह महेंद्रगढ़ में रैली करेंगे और इसके अलावा कांग्रेस भी राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज नूह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई स्टार प्रचारक आज भी शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में इस बार 6 सीट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो इन्हें लेकर जहां पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, वहीं दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली इन सीटों को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अलावा अन्य कई मंत्रियों की सीटें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हरियाणा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी का गठबंधन और साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। गौरतलब है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो हरियाणा में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार और इस चुनावी अभियान में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जी तोड़ कोशिश की है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आज राहुल गांधी की नूह में चुनावी रैली है, वहीं साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता भी आज चुनावी अभियान को और धार देते हुए नजर आएंगे। और कल जो होगा वो डोर टू डोर कैंपेन होगा और उसके बाद 5 अक्टूबर को आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान किए जाएंगे और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यहां से नीलोखेड़ी सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी ने करनाल की नीलोखेड़ी सीट से अमर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अब उन्होंने आप को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और इसके अलावा अमर सिंह ने अब नीलोखेड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा एक बड़ा झटका और आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार जो हैं अमर सिंह प्रत्याशी जो थे, उन्होंने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है ये चुनावी अभियान और आज क्योंकि ये थम जाएगा चुनावी प्रचार, तो कल होगा डोर टू डोर कैंपेन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात नीरज। देखिए, आज चुनावी जो प्रचार है वो शाम को थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी दलों जो प्रमुख दल हैं उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो जी तोड़ कोशिश करेंगे जनता तक पहुंचने की और अपने वादे, अपने दावे, अपनी बात उन तक पहुंचाने की। देखिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे और ये जो हरियाणा के रण की जो लड़ाई है बिल्कुल नज़दीक आ गई है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि इसमें कोई कसर छोड़ी जाए। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को लुभाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। आप देख भी रही हैं कि किस तरीके से लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अभी आप आम आदमी पार्टी के जिस उम्मीदवार की बात कर रहे थे, उससे पहले आपने देखा है कि किस तरीके से फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी के ही एक और उम्मीदवार। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखें इन चुनावों में 33 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी उसके सामने खड़े हुए हैं। खासतौर से अगर हम ये कहें कि एक तरीके की बागी हैं, और कांग्रेस की तरफ से 36 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं
जो बागी की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये 33 से 36 के करीब जो सीटें हैं हरियाणा के अंदर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करेंगी। पिछली बार देखें कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो 8 की संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इस बार बड़ी संख्या में ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो लड़ाई को रोचक बना रहे हैं। कई सारे जो मुकाबले हैं वो बहुत कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला रहेगा भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में या कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। तो इस लिहाज से काफ़ी रोचक इसके जो परिणाम हैं वो निकल कर आएंगे और हो सकता है कि ये छोटी पार्टियां या फिर जो कैंडिडेट हैं खासतौर से निर्दलीय, वो एक बड़ी भूमिका हरियाणा के चुनाव में निभा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के जो बागी खड़े हुए हैं वो उनके लिए मुश्किलें पैदा भी कर रहे हैं। जी, बड़ी दिलचस्प बात आपने नीरज कही, क्योंकि यही समीकरण हम जम्मू में भी देख रहे थे कि इस बार छोटे दल या फिर जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन नीरज ये चुनावी अभियान जो है कुछ लंबा चला और इसमें जो भी प्रमुख दल हैं उसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को खूब मिला। स्टार कैंपेनर्स आए, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से वोटों की लुभाने की खूब भरपूर कोशिश की। अगर वायदों की बात की जाए, घोषणा पत्र की बात की जाए और मुद्दों की बात की जाए, तो हरियाणा में इस समय कौन कौन से मुद्दे इन चुनावी अभियान के दौरान छाए रहे? देखिए, बिल्कुल वायदों को आप देखें तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां करीब करीब एक जैसे ही वायदे कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर महिलाओं को पेंशन देने की बात हो या फिर जो किसान हैं उनके लिए बेहतर काम करने की बात हो, एजुकेशन हब बनाने की बात हो, स्पोर्ट्स पर काम करने की बात हो, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो। करीब करीब दोनों ही पार्टियों के आप घोषणा पत्र को देखें तो उनमें इन्हीं तरह का जिक्र है। अगर हम ज़मीनी स्थिति को देखें तो निश्चित तौर पर जो विकास के जो काम है पिछले 10 सालों में काफ़ी हुए हैं। आप देखें हरियाणा के कई सारे जो ज़िले हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे आए हैं, खासतौर से दिल्ली से सटे हुए। आप गुरुग्राम को देख लीजिए, इसके अलावा आप रोहतक को देख लीजिए, हिसार को देख लीजिए, सोनीपत, पानीपत। आप पानीपत में देखें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि एक हब बन गया है और विदेशों तक जो उसके कपड़े की जो डिमांड है वो हो रही है। ये तय है कि पिछले 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। आप कुरुक्षेत्र लेके देखें या फिर दूसरे करनाल जैसे इलाकों को देखें। लेकिन एक जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी है, खासतौर से जो युवा वर्ग है वो ये चाहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाए युवाओं पर खासा फोकस करे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। क्योंकि आप देखें कि पूरे देश भर में हरियाणा से ही लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स में जाते हैं और देश का नाम है वो भी रोशन करते हैं, मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक में भी मेडल लेके आते हैं। तो जो युवा है उसका यही मानना है। दूसरा, किसान जिनकी एमएसपी पर लगातार वो बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 24 फसलों पर एमएसपी की बात करके कह सकते हैं कि किसान हैं उनको पूरी तरीके से संतुष्ट किया है। 500 रुपये सिलेंडर देके महिलाओं को ये वायदा किया है कि उनकी जो महंगाई है उसको कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा इशू है और युवा यही चाहते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ जीते वो युवाओं के लिए और खासतौर से बेरोजगारी पर ज्यादा ध्यान। नीरज, कई होते हैं बड़े बड़े मुद्दे जो प्रमुखता से छाए रहते हैं, लेकिन स्थानीय लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे भी होते हैं और जनता चाहती है कि इन्हें भी पूरा किया जाए, हमारा जो नेता चुन के आए। तो ऐसे क्या कुछ छोटे मुद्दे भी रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग कैंपेनिंग के दौरान बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दे विधानसभाओं में निश्चित तौर पर चर्चा में रहते हैं। अब जैसे किसी भी विधानसभा का जिक्र कर लें, उस विधानसभा की जो सड़कें हैं उसकी हालत किस तरह की है, इसके अलावा वहाँ पर जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की हैं, किसानों के लिए किस तरह से जो सर्विस सेंटर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको खाद यूरिया ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में और प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा जो आवागमन के जो साधन हैं क्या गाँवों तक पहुँच रहे हैं, ये तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो निश्चित तौर पर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग तरीके के हैं और जो चुनावी परिणामों को प्रभावित भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव का जो चरण है, एक तो सबसे नज़दीक है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं और जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो केवल दूसरे इलाकों से आए गए हैं, जो दूसरे इलाकों से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। और इस बार जो तमाम एग्जिट पोल या तमाम जो राजनीतिक जो विश्लेषण है वो ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जो बागी उम्मीदवार हैं, इस बार
हरियाणा के राजनीतिक गणित को बिगाड़ेंगे। और ये देखना होगा कि ये राजनीतिक गणित किसके लिए बिगड़ेगा और किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण जो रोल है वो निर्दलीय है, और जो छोटी पार्टी के लोग हैं वो इस बार हरियाणा के चुनाव में निभा सकते हैं। बिल्कुल नीरज, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो ये चुनावी दंगल है, हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान बेहद ही रोचक रहा। कई मुद्दे जो हैं वो सामने आए। अब इंतजार 5 अक्टूबर का है, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और देखना होगा कि 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा का रण किस ओर बदलता है। नीरज, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा